एम्बुलेंस रुका हुआ है। वाह, क्या बिहार है, क्या आत्मीयता है, क्या इंसानियत है। वाह, क्या बिहार है, क्या आत्मीयता है, क्या इंसानियत है। आपने अभी अभी जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ चल रही गाड़ियां पटना की सड़कों पर दौड़ रही है और पटना की सड़कों पर चलता नीतीश कुमार के इस काफिले के कारण एम्बुलेंस को भी रोक दिया गया है। जी हाँ, एम्बुलेंस को, उसी एम्बुलेंस को जिस एम्बुलेंस में मरीज होते हैं, जिस एम्बुलेंस में मरीज अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझता रहता है, जिन एम्बुलेंसों को रास्ता देने के लिए लोग अपनी गाड़ियां साइड कर लेते हैं, वहां दूसरी ओर बिहार में एक ऐसा अमानवीय चेहरा सामने आया है जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा नीतीश कुमार के काफिले को निकालने के लिए एम्बुलेंस को बीच सड़क पर रोक दिया जाता है। तब तक रोक कर रखे जाता है जब तक नीतीश कुमार का काफिला वहां से गुजर नहीं जाता है, और गुजरने के बाद जब काफी आगे चला जाता है काफिला, तो उसके बाद वहां पर फिर अन्य वाहनों के साथ ही एम्बुलेंस को भी आगे जाने का रास्ता दिया जाता है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा वीडियो है, यह पूरा का पूरा वीडियो एक दिन पहले नीतीश कुमार से जुड़े हुए एक कार्यक्रम को लेकर है, जिस समय नीतीश अपने कार्यक्रम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, तो उस दौरान पटना की सड़कों पर जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग करके जो वहां से गुजरने वाले तमाम अन्य वाहन थे, उन सब वाहनों को रोक रखा था। और इसी दौरान ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में एक एम्बुलेंस भी बीच सड़क पर है। एम्बुलेंस के द्वारा जो उसमें बैठे हुआ ड्राइवर है या जो फिर वहाँ पे जो मरीज के यानी परिजन हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बार बार पुलिस से यह गुहार लगाई गई कि आप हमारे एम्बुलेंस को आगे बढ़ने दीजिए। इस एम्बुलेंस में जो मरीज है वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, अगर उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसके गोल्डन आवर की जो चांस है वह चांस समाप्त हो जाएगा, उसकी मौत हो सकती है। बावजूद इसके पुलिस के लिए वीवीआईपी को आगे जाने देना ज़्यादा जरूरी समझा गया और उसकी जगह एम्बुलेंस को बीच सड़क पर ट्रैफिक में रोक करके तब तक रखा गया जब तक नीतीश कुमार का काफिला वहां से गुजर नहीं गया। दरअसल भारत में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कई बार आम लोगों को अलग अलग कारणों से वीवीआईपी जब मूवमेंट होता है तो उस कारण परेशानियां होती हैं, और कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार इसे लेकर के ऐसे वीवीआईपी लोगों के ऊपर सख्त टिप्पणी की गई है कि आपका जो मूवमेंट है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी एम्बुलेंसों का गुजरना है। बावजूद उसके पटना में एक बार फिर से ऐसी ही एक जो वारदात है ये सामने आई है, जिस वाकये में कि नीतीश कुमार के जो पूरा का पूरा जो उनका काफिला था, उस काफिले को गुजरने के लिए पटना पुलिस इस कदर एक तरीके से अमानवीय हो गई कि उसने एम्बुलेंस को ही बीच सड़क पर रोक करके रखा, और तब तक रोक करके रखा जब तक कि नीतीश कुमार का काफिला वहां से गुजर नहीं गया। और अब इसे लेकर के नीतीश कुमार, बिहार की पुलिस, बिहार के में जो तमाम जो नीतीश कुमार की सुरक्षा से जुड़े हुए अलग अलग लोग थे, उन सब को लेकर के अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही सुशासन है, क्या यही जनता का राज है जिसमें आम लोगों को वीवीआईपी मूवमेंट के कारण वह भी बिहार के मुखिया के आगमन के लिए आम लोगों को ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती है जिसमें कि एम्बुलेंस को भी बीच सड़क पर रोक दिया गया है। और सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार से, बिहार सरकार से ऐसे लेकर के कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यही आपका सुशासन है, क्या इस सुशासन में आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है जिसमें एम्बुलेंसों को बीच सड़क पर रोककर और बिहार के मुखिया के काफिले को निकाला जाता हो। तो ऐसे में बिहार पुलिस एक बड़े सवालों के घेरे में उतरी है कि क्या उसके लिए आम आदमी की जिंदगी ज़्यादा प्यारी नहीं थी और नीतीश कुमार के काफिले को गुजारना ज़्यादा जरूरी था। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह पर एम्बुलेंस को रोका गया, यह गंगा पाथ का वह हिस्सा है जो दीघा से लेकर के गाय घाट के बीच में एक
फ्लाईओवर के रूप में गंगा किनारे किनारे एक सड़क बन रही है और उस सड़क को जो मुख्य रूप से बनाया गया है और इसे लेकर के यह कहा गया था कि इस सड़क के बन जाने से मरीजों का पीएमसीएच पहुंचना, यानी कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचना ज़्यादा आसान होगा। उन्हें पटना के ट्रैफिक में जूझना नहीं पड़ेगा और वो आसानी से इस गंगा पथ के सहारे जो है आराम से पीएमसीएच पहुंच सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिन मरीजों की सुविधा के बड़े बार बार ऐसी बातें कह करके उस पथ का निर्माण कराया गया है और उसे लेकर के अब उसी पथ पर एम्बुलेंस को रोक दिया गया है। और हैरानी की बात यही नहीं है, हैरानी की बात तो यहाँ तक है कि नीतीश कुमार का काफिला जिस वक्त गुजर रहा था, उस काफिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के पथ निर्माण मंत्री उसी में शामिल थे, यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनके पास मौजूदा समय में बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी है और पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी तेजस्वी यादव ही हैं। और उन्हीं के सामने, उन्हीं के मंत्रालय से जुड़े हुए जो अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज होते हैं, उनको ही अब बीच सड़क पर रोक दिया गया और उस भी वह गंगा पथ के ऊपर, जहां पर मरीजों को आवागमन को पीएमसीएच तक सुलभ बनाने के लिए इसके निर्माण के बाद बड़ी बड़ी बातें बार बार सरकार की ओर से की जा रही थी। लेकिन तमाम चीज़ों को धता बताते हुए पटना पुलिस ने मरीज के एम्बुलेंस को काफ़ी देर तक बीच सड़क पर रोक कर रखा और तब तक रोक कर रखा जब तक नीतीश का यह काफिला वहां से गुजर नहीं गया।